नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड में। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो हाल ही में एक जो प्रकरण सामने आया है लव जिहाद और धर्मांतरण का, या जैसे जो आजकल क्या जो कॉरपोरेट जिहाद के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत टीसीएस से हुई और हमने उसमें आपको बताया था कि कैसे कैसे ये जो सिंडिकेट है ये काम करता था और कैसे एम्प्लॉयज़ को टारगेट करता था, और एम्प्लॉयज़ के जो वहाँ के जो टीम लीडर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, और जो एचआर की जो मैनेजर थी वो लेडी निदा खान, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो वो भी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित थी। तो आज कुछ अपडेट इसके आए हैं जिसमें एनआईए ने जो एफआईआर जो चार्जशीट जो लगाई है इन पे, तो उसमें कुछ बड़े ही सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। और जैसा हमने उस वीडियो में बोला था कि ये जो जिहाद है ये जो कॉरपोरेट जिहाद है ये टीसीएस तक ही सीमित नहीं है, ये दूर दूर तक फैला हुआ है। और अभी हाल ही में खबर आई है कि महिंद्रा के एक कंपनी में भी इस तरह का मामला उजागर हुआ है। और उस दिन जब हमने आपको बताया तो 5-6 कंपनी थी जो रडार पर हैं। और जो टाटा समूह के जो सीईओ हैं चंद्रशेखर जी, उनका भी आज बयान आया है और उन्होंने बड़ी ही तीखी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त किया और बोला है कि ये बड़ा ही दुखद है और दोषियों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनके जो ये टीसीएस के जो ये सीईओ हैं, ये आज योगी जी के साथ गोरखपुर मंदिर में भी परिसर में वहाँ पे मंदिर में गए थे और उनके साथ थे। तो ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि देखो, इन पर कार्रवाई तो बहुत बड़ी होने वाली है और मुझे लगता है कि सफाई होने वाली है अच्छे से। और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे कहीं तक भी हैं, देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उनको नहीं छोड़ने वाली है। प्रशासन भी बहुत सख्त है। सो दोस्तों, हमने आपको बताया था उस दिन के 6 से 7 लोग इसमें पकड़े गए हैं। उन पे आज भी एक आदमी पकड़ा गया है, उसका नाम आई थिंक फॉरगेट, वो हिंदू था लड़का जो है, और उसको भी रिमांड पे भेज दिया गया है। तो आप सोचिए कि आप मतलब अपने लोग भी हमारे लोगों को फंसवाने में इन्वॉल्व थे, तो कहानी कहाँ तक पहुँच रही है। और देखिए, जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि खाली मतलब धर्म की आड़ में या धर्म के नाम पर ही ये सारे कुछ होते हैं। इस खेल में ना लालच होता है। लालच या तो किसी भी तरह का हो, भाई पैसे का भी लालच होता है, प्रमोशन का भी हो सकता है, या और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक जो खुलासा इसमें हुआ है कि जो टीसीएस की जो लेडी कर्मचारी थी, वो जो ये टीम लीडर थे, ये उनको वहाँ से लेके जाते थे एक रिसोर्ट में, वहाँ पे नासिक के एक रिसोर्ट में कहीं पे, और वहाँ जाके उनके साथ जबरन दुर्व्यवहार किया जाता था। और जब वो लेडी कर्मचारी जो एचआर में आके कंप्लेन करती थी, वो जो बुर्काधारी एचआर मैनेजर थी उसको, तो वो उनको ये बोल के टाल दिया करती थी कि ये तो कॉर्पोरेट में होता रहता है, मतलब ये नॉर्मल है कॉर्पोरेट में। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता कैमरे पे, लेकिन मन तो करता है कि अगर ये नॉर्मल है तो पता नहीं फिर क्या क्या नॉर्मल हो सकता है। सो एनीवे, तो उसके बाद जब इसमें आपको बताया था हमने कि एनआईए की एंट्री तो हो चुकी है, आईबी भी आ गई है, और इसमें जो एटीएस का भी एंट्री हो चुकी है, और सभी एंगल से हर जगह से हर तरह से इसकी बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही तत्परता से बड़ी गहन जांच इसकी जारी है।
सो दोस्तों उस दिन हमने आपको बताया था कि जो HR मैनेजर थी निदा खान वो फरार हो चुकी थी। जैसे ही उसको भनक लगी कि छापा पड़ गया है और उनका जो है ना वो भांडाफोड़ हो गया है, तो पहले तो उसने वहाँ से बेंगलोर अपना ट्रांसफ़र करवाया और फिर बेंगलोर से भी वो फरार हो गई। और फरार होने के बाद NIA ने खुलासा किया है कि वो और उसका मलेशिया का पासपोर्ट बनाने का मतलब कार्यवाही भी शुरू हो गई थी। मलेशिया का पासपोर्ट बनाने के लिए कार्यवाही भी शुरू हो गई थी दोस्तों, और इसके पुख्ता सबूत NIA को और बाकी एजेंसीज़ को मिले हैं। तो ये बहुत ही लंबे और अच्छे से नपेंगे। और एक खबर आई है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाटा सन्स के जो CEO हैं राज चंद्रशेखरन, तो जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है तो उसके बाद से जो ये नासिक वाला जो कैंपस है टाटा TCS का, इसको कम्प्लीटली क्लोज़ कर दिया गया है और जितनी भी नई भर्तियां हुई वो भी सब रोक दी गई हैं और किसी भी एम्प्लॉय को जो परिसर है कंपनी के उसमें आने के लिए मना किया हुआ है। तो इससे ये लगता है कि अब उसकी एक एक दीवारें, एक एक ड्रॉअर, एक एक टेबल, एक एक चेयर वहाँ पे खोजी जाएंगी और उन सब के खिलाफ सबूत जो है ना पुख्ता रूप से इनका बंडल बनेगा। ठीक है जी। तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और मामला इसके साथ तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही मामला एक और भी आया है। वो अमरावती का है जहाँ पे कोई गोल टोपी जो है वो उसने 180 हिंदू लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। ऐसा जबरन नहीं बट सहमति से, बट बहला फुसला कर और कैसे। लेकिन मैं एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है, ये बहलाना फुसलाना होता है क्या है भाई? जब 18-19 साल की लड़की हो या लड़का हो, आजकल तो जो बच्चे पैदा जो जनरेशन हो रही हैं वो तो 5वीं क्लास से ही उनकी दिमाग हवाई जहाज की गति से भागता है। तो 18-20 साल तक, 15-16 साल तक आते आते उनको इतनी अकल नहीं होती कि कौन बंदा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, कि या तुमको बहला फुसला लेगा। तो ये सब एक्चुअली ना मैं कहूँगा कि ये पारिवारिक कमजोरियाँ हैं और ऐसे बच्चे जो है ना उस पर घर वालों का विशेष ध्यान नहीं होता है, लड़कियों पे और लड़कों पे, दोनों पे ही कहूँगा मैं। और इसलिए ये सब चीज़ें इन चक्रों में लड़के और लड़कियाँ जो है ना ये फंसते हैं और पढ़ते हैं और फिर बाद में नीला ड्रम और फिर फ्रिज और सूटकेस ये सामने आते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींचते हुए मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने आसपास सतर्क रहें, आंखें निगाहें खुली रखें, अपना दिमाग भी खुला रखें और अपने घर के बच्चों पर पूरी तरह से निगाह रखें। अगर उनकी कुछ बात है, कुछ नज़र आपको ऐसी एक्टिविटी आती है तो आप उनसे अकेले में बैठ के बात करें और उनको समझाएं। और अगर कुछ भी असामान्य ज्ञात होता है तो उसके बारे में तुरंत एक्शन लेकर पुलिस को सूचित करें। सो इसी नोट के साथ हम फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद।